पिछली बार हमने आपको वर्ण विचार के बारे में जानकारी दी थी। इस बार हम आपको शब्द विचार के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले शब्द क्या है? वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है, अर्थात जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जैसे घर, नुपुर इत्यादि। घर अर्थात आवास, नुपुर मतलब पायल इत्यादि। अब शब्दों का वर्गीकरण। साधारणतः हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के अनुसार और विकार के अनुसार। फिर से बता रहा हूँ, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम मूलतः संस्कृत के वे शब्द हैं जिनका हिंदी में प्रयोग बिना कोई बदलाव या फेरबदल किए होता है, जैसे कवि, घृत, अग्नि, रवि इत्यादि। तद्भव का अर्थ होता है तद, तत्व अर्थात संस्कृत में से, और भव अर्थात उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न। तो तद्भव वे शब्द है जिनकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्दों से हुई है, जैसे घृत से घी, अग्नि से आग, कर्म से काम, अमृत से सुधा इत्यादि। देशज का अर्थ होता है देश से उत्पन्न। हिंदी भाषा में वे शब्द जो भारत की अलग अलग बोलियों और भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे कटोरी, थाली, पेट, पैर इत्यादि। विदेशज हिंदी भाषा के वे शब्द जिनका आगम विदेशी भाषाओं से हुआ है उसे हम विदेशज कहते हैं, जैसे चाकू, मोटर, ट्रेन, स्टेशन इत्यादि। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगिक। रूढ़ वे शब्द हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। यदि इन शब्दों को खंडित कर दिया जाए इनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे नाक और ना क नाक, नाक जोड़ क, इसको यदि हम खंडित कर देते हैं तो ना और क इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं: नाक, कान, घर, फल, जल आदि। यौगिक जिन शब्दों का निर्माण अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक वे शब्द हैं जो जिन शब्दों का निर्माण प्रत्ययों के जोड़ से या मेल से होता है, जैसे पाठशाला, शक्तिवान, पानी वाला इत्यादि। योग रूढ़ शब्द दूसरे शब्दों के योग से निर्मित होते हैं और खंड करने पर प्रत्येक खंड का योग का अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे दशानन, जो 10 सिरों वाले को दशानन कहते हैं। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब आकाश, पीले रंग। लंबोदर जिसका उधर लंबा हो। तो इस प्रकार ये सब योग रूढ़ शब्द हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है, जैसे घर, घोड़ा, कलम, पुस्तक, ये सब सार्थक है, क्योंकि घर कहने से मनुष्य के रहने के स्थान का ज्ञान बोध होता है, घोड़ा कहने से एक पशु का ज्ञान होता है, कलम कहने से लिखने के साधन का ज्ञान होता है आदि। निरर्थक वे शब्द है जिनका कुछ अर्थ नहीं होता, जैसे रोटी, अल, बल, टल इत्यादि।
तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। हाँ, विकार के अनुसार शब्द के दो भेद किए गए हैं, विकारी शब्द रूप और अविकारी शब्द। विकारी शब्द रूप क्या है? जिन शब्द रूपों के प्रयोग के कारण वाक्य में कोई बदलाव, परिवर्तन या रूपांतर होता है, उसे हम विकारी शब्द रूप और अभी के समय में सभ्य भी कहा जाता है। और इसमें विकार जो है, बदलाव जो होता है, लिंग के कारण आता है, जैसे घोड़ा से घोड़ी हो जाता है, वचन के कारण लड़का से लड़की हो जाता है, कारक के कारण घोड़ा से घोड़ोनी इत्यादि हो जाता है। और विकारी शब्द चार तरह के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हमने आपको इसके बारे में बताया। अब संज्ञा का अर्थ होता है नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा, जैसे हिमालय, भारत, मुंबई, पक्षी इत्यादि। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है या उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह आदि। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष या अधिक जानकारी देता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, अच्छा। मेरे घर में 4 सदस्य हैं, 4। इत्यादि। क्रिया, जिस शब्द के जिस रूप से किसी भी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है या पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना आदि। इस प्रकार आज मैंने आपको शब्द क्या है, शब्द के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, इसकी जानकारी दी, और शेष मैं अगले पाठ में आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको इससे विशेष जानकारी मिलेगी, मदद भी मिलेगी और आप इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद।